आज कौम में एक उस गम की लहर भी दौड़ रही है जो गम कौम के सीनों में गम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ लसबेला सूबा बलूचिस्तान के फौजी शहीदों की शहादत पर महसूस किया जा रहा है। लसबेला में आपकी कौम का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। दहशतगर्दी का खात्मा करते करते देश को बचाते बचाते कुर्बान हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नजरिया पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विर्क और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजरिया पाकिस्तान। मुहर्रम उल हराम का अशरा जारी है। इस अशरे में तमाम मोमिनीन और मोमिनात जिनका कुरान पाक में जिक्र है वो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और करबला के शोहदा के गम में रहना अपनी इबादत समझते हैं। इसी तरह से आज कौम में एक उस गम की लहर भी दौड़ रही है जो गम कौम के सीनों में गम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ लसबेला सूबा बलूचिस्तान के फौजी शहीदों की शहादत पर महसूस किया जा रहा है। वतन अजीज के सूबा बलूचिस्तान और उसमें चलती हुई अलहदगी पसंदी, बैरूनी ममालिक की मुदाखलत, बैरूनी ममालिक की सरमायाकारी, जिसमें बिलखसूस हम हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रा का जिक्र करते हैं और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का जिक्र करते हैं। इनको गाहे गाहे CIA अमेरिकन खुफिया एजेंसी की हमायत भी हासिल रही है। जब भी अमेरिका ने यह महसूस किया है कि पाकिस्तान अपने कदम पर मुकम्मल खड़ा होकर दुनिया के सामने अपने आप को मनवाने वाला है, तो तब या जंग मुसल्लत हुई है, या हमारी मुआशी पॉलिसियों को जबर का निशाना बनाया गया है, या हमारी सियासी हुकूमतों को उल्टाया गया है, या हमारी फौज और अवाम को फासले पर मजीद फासलों पर किया गया है। यह बात हर मुहिब्बे वतन इंसान के सामने मौजूद है। यह बात मैंने इसलिए की है कि पाकिस्तान के तमाम वो लोग जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं, जो अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं और जिनका ईमान है कि मजबूत तरीन फौज
पाकिस्तान की सलामती की जमानत है, जिनकी यह सोच है कि फौज और अवाम के साथ फासलों का रह जाना रियासत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत नुकसानदेह है और इससे दुश्मनाने पाकिस्तान के एजेंडे की तकमील होती है। जो ये शऊर रखते हैं, मैं उन वकला साहबान से मुखातिब हूं, मैं उन जर्नलिस्टों से मुखातिब हूं, मैं उन ब्यूरोक्रेट से मुखातिब हूं, मैं उन सियासतदानों से मुखातिब हूं, मैं उन उलमा किराम से मुखातिब हूं, मैं उन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और किसानों मजदूरों से मुखातिब हूं, मैं उन बेटियों और बेटों से मुखातिब हूं, मैं तमाम तालिब इल्मों से मुखातिब हूं, मैं अपनी कौम के सारे बुजुर्गों से मुखातिब हूं कि आप आज जरा गौर तो करें, कौन शहीद हुआ है, कौन पाकिस्तान पर कुर्बान हुआ है। आज लसबेला में आपकी कौम का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अलग बात है कि शहीद की मौत कौम की हयात होती है, अलग बात है कि अरूस सल्तनत से जिसके मुंह पे रौनक आती है वो शहीदों के जमाल अफसा लहू का गाजा होता है। ये बात दुरुस्त है। ये बात अलग है कि शहीद कभी नहीं मरते, वो जिंदा रहते हैं, कुरान पाक का हुक्म है, वो खाते हैं पीते हैं, हमें उसका शऊर नहीं। ये बातें दुरुस्त हैं, मगर जरा वतन पर कुर्बान होने वालों के घरों की तरफ देखें, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के घर की तरफ देखें, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ साहब के घर की तरफ देखें, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद के घर की तरफ देखें, मेजर एम तला मनान के घर की तरफ देखें, मेजर सईद अहमद के घर की तरफ जरा देखें, नायक मुदस्सर फयाज की तरफ देखें। इन सब कुर्बान होने वाले घरों की तरफ देखें जो वतन पर कुर्बान हो गए, दहशत गर्दी का खात्मा करते करते देश को बचाते बचाते कुर्बान हो गए। उनकी बेगमात को देखें जो इसलिए बेवा हो गई कि हमारी बीवियां बेवा ना हों। उनकी बेटियों की तरफ देखें जो इसलिए यतीम हो गई कि हमारी बेटियां यतीम ना हों। उनके बेटों की तरफ देखें जो इसलिए यतीम हो गए, जिनके ख्वाब इसलिए अधूरे रह गए, जो अपनी मंजिलों पर अभी ना पहुंचे थे कि उनके बाप शहीद हो गए वतन पर। जरा देखें तो सही, वो इसलिए हो गए कि हमारे बच्चे यतीम ना हो। जरा उनके बूढ़े मां बाप की तरफ तो देखें जिनके हाथों की लाठियां इसलिए टूट के गिर गई कि हमारे मां बाप बेसहारा ना हो। अहले वतन, आप गौर करेंगे, आप गौर करेंगे इस बात पर, दुश्मनों की चालों को देखेंगे जो आपको फौज से दूर करते हैं, इस हकीकत को देखेंगे जो आपको फौज के करीब करती है, तो फिर आपको पता चलेगा कि कुरान के लिहाज से, आपके पैगंबर की तालीमात के लिहाज से, देश के पैगाम के लिहाज से और नजरिया पाकिस्तान के लिहाज से, नजरिया पाकिस्तान पर कुर्बान होने वालों के खून के लिहाज से, तहरीके पाकिस्तान में कुर्बान होने वालों के लिहाज से, तकमीले पाकिस्तान पर कुर्बान होने वालों के लिहाज से, इस पाकिस्तान की खिदमत करते करते जिंदगियां गुजार देने वाले अजीम लोगों की खिदमत के लिहाज से आप देखेंगे कि इसी सोच का पलड़ा भारी है कि अवाम, पूरी कौम अपनी फौज के साथ शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी हो जाए। यही बात मोतबर है। हर बात बातिल है, इसके अलावा हर ख्वाब बातिल है, इसके अलावा हर पैसा बातिल है, इसके अलावा दुश्मनी है अपने शहीदों के खून से, अपने गाजियों की बहादुरी से दुश्मनी है, अपने बच्चों से दुश्मनी है, अपने मां बाप से दुश्मनी है, अपनी बहनों, माओं, बहनों, बेटियों से दुश्मनी है। ऐ मेरे देश के मजदूरों, किसानों, ऐ मेरे देश के डॉक्टर्स, ऐ मेरे देश के इंजीनियर्स, ऐ मेरे देश के ब्यूरोक्रेट्स, ऐ मेरे देश के सियासतदानों,
اے میرے دیش کے وکلا صاحبان، اے میرے دیش کے دانشوروں صحافیوں، غور کرو اس بات پر کہ یہ دیش کتنی قربانیوں سے بنا۔ قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں، سینے دے وچ برما ٹوٹیاں، عزت دی ٹہنی دے نالوں ازرا بانو سلمہ ٹوٹیاں، پھر جا کے موقع بنیا پاکستان کو سوکھا بنیا۔ اب ذرا ان شہیدوں کی تصویریں دیکھ لیں جو قربان ہو گئے وطن پر۔ ایک ہیلی کاپٹر جس کو حادثہ کہہ کر حقائق کو چھپایا جا رہا ہے، سنا گیا ہے کہ اس ہیلی کاپٹر کو نیچے سے گولیاں لگی ہیں، سنا گیا ہے کہ ڈرون حملے کا شکار بھی ہونے کے امکانات ہیں۔ بہرحال افواج پاکستان اس کی تہہ تک بہتر طور پر پہنچے گے اور پاکستان کے حکمرانوں کو بھی اس کی تہہ تک پہنچنا ہے، پاکستان کے دانشوروں کو اس تہہ تک پہنچنا ہے، وکلا کو اس تہہ تک پہنچنا ہے، صحافیوں کو اس تہہ تک پہنچنا ہے، اور پہنچ کر اس رائے پر اس اکٹھے ہونا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ اگر حادثہ ہے تو بھی بہت بڑی قربانی ہے وطن پر قربان ہونے والوں کی، اگر یہ کسی کی سازش ہے تو بھی انتہائی قابل تکلیف ہے اور اس کا انتقام لیا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ کوئی بھی سازش ہے کسی بھی طرح کی، اگر علیحدگی پسند عناصر کی، اگر بی ایل اے کی سازش ہے تو بی ایل اے کو کچل کر رکھ دینا چاہیے، اگر راہ کی سازش ہے تو راہ کا محاسبہ کرنا چاہیے اور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور ہندوستان کے سفیر کو بلا کر اسے کہنا چاہیے کہ ہم تمہیں ملک بدر کرتے ہیں۔ اور اگر یہ سی اے اے کی سازش ہے، ڈرون حملے کا شکار ہوا ہے، تو پھر امریکہ کے ساتھ اپنے تعلق کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے غلامی سہ کر قربانیاں دینی ہیں یا کہ قربان ہو کر آزادی حاصل کرنی ہے۔ ہر جبر سے، ہر تسلط سے، ہر طرح کے حکم سے ہم نے غلامی حاصل کرنی ہے، اسی طرح جیسے جانیں قربان کر کے انگریز کی غلامی سے آزادی حاصل کی، ہندوستان کی غلامی سے آزادی حاصل کی، نظریہ پاکستان کا علم بلند کیا۔ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار کو آگے لے کر چلے، ان کے کردار کو آگے لے کر چلے، علامہ اقبال مفکر پاکستان، مصور پاکستان کی سوچ کو لے کر آگے چلے، اور پھر پاکستان کی تعمیر کرنے والوں نے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی اس مقصد کو لے کر آگے چلے۔ ہم نے ان قربانیوں میں سے کسی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ عہد کر کے نکلیں اپنے لیے، اپنے آباء و اجداد کی قبروں کے لیے، عہد کر کے نکلے اپنی آزادی کے لیے، عہد کر کے نکلے اپنے عزم کے لیے، عہد کر کے نکلے زمانے سے مقابلہ کرنے کے لیے، عہد کر کے نکلے اسلام کی نشاطہ ثانیہ کے لیے، عہد کر کے نکلے سبق پھر پڑھ، امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج کے شہداء زندہ باد، پاک فوج کے شہداء کے لواحقین زندہ باد، ان لوگوں کی غیرت، ان کی سوچ، ان کا عمل زندہ باد جو اپنے دیش کی حفاظت کے لیے ہر جگہ پر کھڑے ہیں، ہر پہلو پر کام کر رہے ہیں۔